सब्सक्राइब कीजिए स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए इन सभी टॉपिक्स के वीडियो सबसे पहले। और आप स्टडी हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको मिलेगा सारे वीडियो एक प्लेस पे और उसका प्लेलिस्ट आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। कोई भी जॉब अलर्ट होगा, कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी होगी, तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाएंगे। आप इस चैनल का सहयोग भी कर सकते हैं, उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के इस नंबर के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए 13 जुलाई 2017 का द हिंदू एडिटोरियल से हम आपके लिए 10 नए इंपॉर्टेंट वोकैब लेके आए हैं, जिसके साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल को भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऐप से। तो सबसे पहले वोकैब की बात करें हम यहाँ पे, देखिए सबसे पहला वोकैब है मैंडेट। ये नाउन है। देखिए इसका मतलब है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग। एक ऑफिशियल ऑर्डर जब दिया जाता है कुछ करने के लिए, जब आप किसी को एक तरीके से ऑर्डर देते हो, ठीक है, आदेश देते हो या फिर कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हो। मैंडेटरी मतलब देखिए होता है जरूरी, मैंडेट मतलब यहाँ पे होता है आदेश देना या फिर सौंपना। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए ऑथराइजेशन और डेलीगेशन और लाइसेंस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दे कैरिड आउट द गवर्नमेंट्स मैंडेट टू बिल्ड मोर रोड्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया है कि ये जो बिल्ड है, जो रोड्स हैं, इसे जल्दी से जल्दी आपको कवर करना है, उसको जल्दी से ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट का है, मैंडेट है, गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है, जो भी बिल्डर्स हैं, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसको जल्दी जल्दी जो रोड्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए बोला गया है, एक आदेश दिया गया है। ठीक है, तो मैंडेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आदेश देना या फिर सौंपना। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा क्या है, यील्ड। यील्ड देखिए एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस आर प्रोवाइड। ठीक है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या फिर किसी चीज़ को प्रोवाइड करना उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। मतलब इसका क्या, देना या फिर पैदावार। ठीक है, ओके। सिनोनिम देखिए इसका क्या है, बो, गिव इन एंड सबमिट। एंटोनिम्स की बात करें तो होल्ड ऑफ एंड रेसिस्ट। एग्जांपल देखिए, द एप्पल ट्रीज यील्डेड एन अबंडेंट हार्वेस्ट। जो एप्पल का ट्री था, जो सेब का पेड़ था, उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फसल दिया, उसने मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने क्या किया, पैदावार किया, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सेब जो कि उसमें उगे। ठीक है, तो यील्ड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देना या फिर पैदावार। हमको इस सेंस में भी कह सकते हैं कि जो एप्पल का ट्री था, जो एप्पल का पेड़ था, उसने ढेर सारे जो है कि फल जो कि सेब है वो हमें दिए। ठीक है, या फिर उसको पैदा किया। ओके, यील्ड मतलब क्या हो गया, देना या फिर पैदावार। नेक्स्ट वोकैब देखिए हमारा क्या है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मतलब है टू से और सो दैट समथिंग मे बी नॉट बी ट्रू। ठीक है, टू फाइट इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग्स। ठीक है, मतलब कुछ कहना या ऐसा शो करना कि मतलब हम आपके साथ नहीं है, या फिर ऑर्डर किसी चीज़ के लिए बहस कर लेना, किसी भी बात के लिए आप बहस कर लेते हैं जो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्यूट। मैक्सिमम टाइम यूज वर्ड है डिस्प्यूट। देखिए मतलब विवाद करना या फिर बहस करना। सिनोनिम्स बात देखिए तो कॉन्टेस्ट, चैलेंज एंड इम्पीच। एंटोनिम्स बात देखिए एक्सेप्ट, बिलीव एंड स्वेलो। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, यू कैन डिस्प्यूट योर बिल इफ़ यू बिलीव इट इनएक्यूरेट। तुम मतलब क्या कर सकते हो, डिस्प्यूट कर सकते हो, किसके लिए, मान लीजिए आप कोई बिल जमा करने जा रहे हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ के लिए विवाद कर सकते हो, उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ये गलत है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आप इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अक्सर देखते हैं वहाँ पे बहस हो जाता है, तो आप कर सकते हो, आइए आपके तो राइट्स में है यहाँ पे। तो डिस्प्यूट मतलब हो गया क्या, विवाद करना या फिर बहस करना। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब देखिए, जो हमारा चौथा वोकैब है डिसमल। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी बैड एंड वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा गंदा या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब हम कह सकते हैं, खराब या फिर निराशाजनक हम इसको बोल सकते हैं, डिसमल। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए ब्लीक, चीयरलेस एंड कंफर्टलेस। सेम इसका उल्टा होगा यहाँ पे देखिए, एंटोनिम्स का ब्राइट, चीयरफुल एंड सनशाइन, एकदम चमकने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द शो वॉज अ डिसमल फेलर। जो शो था, मतलब जो शो चल रहा था, वो डिसमल फेलर, बहुत ही बुरी तरीके से बंद हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से, कि यहाँ पे क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, डिसमल फेलर, जो भी शो चल रहा था वो बहुत ही बुरी तरीके से बंद हुआ। ओके, अगला देखिए इसका जो एग्जांपल है, द टीम्स रिकॉर्ड इज डिसमल। जो टीम का रिकॉर्ड है, मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, उसका रिकॉर्ड क्या है, डिसमल है, उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, उसका रिकॉर्ड जो है निराशाजनक है। ओके, तो डिसमल मतलब क्या हो गया, खराब या फिर निराशाजनक। नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, जो कि हमारा अगला वोकैब है, पांचवा वोकैब, रेलिवेंट। ओके, एडजेक्टिव है रेलिवेंट, इसका मतलब है रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट इन अ एप्रोप्रिएट वे।
किसी भी चीज से एक एप्रोप्रिएट वे में जो चीज जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेलिवेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है उपयुक्त, सुसंगत, किसी चीज के लिए मतलब परफेक्ट होना। एक तरीके से रेलिवेंट हम बोल सकते हैं कि ये चीज आपके लिए एकदम उपयुक्त है, दिस इज परफेक्ट फॉर यू। सिनोनिम देखिए क्या है, एप्लीकेबल, एप्रोपोज एंड पॉइंटेड। एंटोनिम्स की बात करें देखिए, एस्टेनियस, ठीक है, इम्पर्टिनेंट एंड इमैटेरियल। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखिए, मेक्स योर कमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आर शॉर्ट एंड रेलिवेंट। मतलब आप एकदम श्योर हो जाओ। वैसे मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता ही होती है कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके जो कमेंट है वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए, बहुत सॉलिड होने चाहिए, मतलब बहुत ही सुसंगत होने चाहिए, मतलब उपयुक्त होने चाहिए। मतलब छोटे से ही वर्ड में आप सब कुछ बोल दो, इतना परफेक्ट आप बोलो कि वो एप्लीकेबल हो। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सामने वाले को आप इम्प्रेस कर पाएंगे, जो भी इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा रहेगा। तो जब भी यहाँ पे बोल रहा है मेक श्योर योर कमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आपका कमेंट जो है इंटरव्यू के दौरान ऐसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड रिलेवेंट होना, छोटा होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा आपको बोलना नहीं है, छोटे में ही, मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेलिवेंट इसीलिए है कि उपयुक्त आप छोटे में ही बोलेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा जो कि इंटरव्यूअर होगा। तो रेलिवेंट मतलब क्या हो गया, उपयुक्त या फिर सुसंगत। ओके, नेक्स्ट हो गया, अब देखते हैं हमारा क्या, देखिए रिवाइव। रिवाइव देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू मेक समथिंग और समवन स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एक्टिव अगेन। इसका मतलब देखिए क्या है, किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी को भी जब हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं या फिर उसको हम एक्टिव कर देते हैं, अगेन एक्टिव कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइव बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फिर जीवित करना या फिर पुनः उत्पन्न करना, फिर से किसी चीज़ में जान डाल देना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइव बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करते हैं, रिचार्ज। रिचार्ज करते हैं जब मान लीजिए आप धूप से आ रहे हैं, आपने ग्लूकोन डी लिया तो आप रिचार्ज हो गए। यहाँ पे रीजनरेट, किसी चीज़ को हम फिर से बना देते हैं। मान लीजिए कोई पुरानी घड़ी बंद है, उसको हम रीजनरेट कर देते हैं। इस तरीके से वर्ड्स को याद, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स ये सब जा रही वर्ड्स तो याद हो जाए, रिवाइव याद हो जाए आपको। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही पता होती है। और ये देखिए, री एनिमेट, किसी चीज़ को री एनिमेट करना, मतलब फिर से उसको पुनः उत्पन्न करना या फिर पुनः जीवित करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द सक्सेस ऑफ द मूवी हैज़ बिन रिवाइव हर करियर। जो मूवी का सक्सेस, मान लीजिए उसका जो करियर था मूवी में, जब मूवी हिट हो गई तो उसका करियर क्या हो गया, रिवाइव हो गया, उसका करियर फिर से क्या हो गया, जीवित हो गया, पुनः उत्पन्न हो गया, उसकी मेहनत कामयाब हो गई। ठीक है, मतलब मूवी को सक्सेस मिली नहीं कि उसका करियर रिवाइव हो गया, उसका करियर फिर से जीवित हो गया, पुनः उत्पन्न हो गया। या फिर हम देखें ये सेकंड वाला, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, रिवाइव, फिर से जीवित करने के लिए, द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो घट गई है उसको, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इनिशिएटिव स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, कोशिश पूरी कर रही है कि वो फिर से उत्पन्न हो जाए, फिर से सही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए रिवाइव मतलब क्या हो गया, फिर जीवित करना या फिर पुनः उत्पन्न करना। छठवां वोकैब था हमारा। अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं, सातवें वोकैब की तरफ। देखिए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे नाउन, इसका मतलब द एक्ट ऑफ बिकमिंग बिगर और ऑफ मेकिंग समथिंग बिगर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा करना जो कि बहुत बड़ा हो जाए या फिर कुछ ऐसा बनाना जो बहुत बड़ा हो। इसका मतलब होता है क्या, विस्तार या फिर प्रसार। ओके, सिनोनिम्स की बात करें देखिए यहाँ पे, एक्रिएशन, एडिशन और ऑगमेंटेशन। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे देखिए, अबैटमेंट एंड डिक्लाइन एंड डिक्रीज। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेक्चर सीरीज। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेंशन, एग्जाम्पल बोल दिया मैंने। मतलब ये जो लेक्चर सीरीज है उसका क्या है, ये एक्सपेंशन है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है थोड़ी सी। तो दिस इज एन एक्सपेंशन, ये एक विस्तार है। वो जो लेक्चर सीरीज है उसको एकदम विधिवत तरीके से, एकदम विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है, इस लेक्चर सीरीज को, इस बुक में। ठीक है, ये बुक जो है वो एक्सपेंशन है ऑफ लेक्चर सीरीज का। क्या है, एक्सपेंशन, विस्तार है लेक्चर सीरीज का। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, विस्तार या फिर प्रसार। ओके, अगली वोकैब की तरफ चलते हैं। देखिए फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिनन इज मीन समवन और समथिंग दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, कुछ लोग या फिर कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, आप अट्रैक्ट हो गए हैं बहुत दूर से देखने में, या फिर पॉपुलर स्पेशली बिकॉज एन अनयूजुअल एबिलिटी और क्वालिटी, या फिर किसी इस चीज़ के लिए पॉसिबल होना कि उसके पास एक एक्स्ट्रा कोई एबिलिटी या फिर क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उसको जान रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया, अद्भुत या फिर अजीबोगरीब। या तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होंगे या फिर आप मतलब कुछ ऐसा करते होंगे जो किसी के पास नहीं है, आपके पास ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्वालिटी है, वो क्या है, फिनोमिनन है। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका, मार्वेल, वंडर एंड सेंसेशन। ठीक है, मार्वेल, वंडर, सेंसेशन। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आ जाएगा। नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है, जो प्राकृतिक अद्भुतता है, एक तरीके से कर लीजिए, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लाइक लाइटिंग, जो प्रकाश है, एंड अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये अद्भुत हैं। मतलब
अजीबोगरीब भी कह सकते हैं, इसको अद्भुत भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस में दोनों में कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक से हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है ह्यूमंस को। और लाइटिंग जो सनसाइन है ये क्या है, अद्भुत है, ये सारी चीज़ें क्या है, फिनोमिनन है। ओके, अगला वोकैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नवा वोकैब है। देखिए ये क्या है, विगोरस, ठीक है, विगोरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, हेल्दी एंड स्ट्रांग या फिर डन विथ ग्रेट फोर्स एंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हेल्दी या फिर स्ट्रांग या फिर डन विथ किसी चीज़ को कंप्लीट करना ग्रेट फोर्स, अपना पूरा एफर्ट लगा के और पूरी एनर्जी के साथ। इसका मतलब क्या, उत्साही या फिर जोशीले ढंग से। जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत तेज़ी के साथ करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विगोरस। ट्रेमेंडस वर्क, विगोरस वर्क, आपका अच्छा वर्क था आपका, ठीक है। सिनोनिम देखिए इसका डायनेमिक, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक देखिए अपने पूरी ताकत लगा के एनर्जी के साथ होने का, या फिर पेपी हम इसको कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, डल, लिस्टलेस या फिर टॉर्पिड। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। हिज स्पीच वाज मेट विगोरस एप्लॉज, मतलब उसने जो स्पीच दिया था वो एप्लॉज मतलब वाहवाही लूटना, विगोरस जो उसने स्पीच दिया था जोशीले ढंग से, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटी, ठीक है, लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की उसके विगोरस स्पीच को, उसके उत्साही जोशीले ढंग से जैसे स्पीच दिया, लोगों को इम्प्रेस किया वहाँ पे इसने, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वाहवाही लूटी। विगोरस मतलब क्या हो गया, उत्साही या फिर जोशीले ढंग से। ओके, अगला और लास्ट वोकैब देखते हैं जो आज का हमारा है, कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट देखिए यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ज्वाइन आर कंबाइन टुगेदर इनटू वन थिंग्स। जब कोई चीज़ ज्वाइन होता है एक साथ, या फिर एक साथ कोई दो चीज़ या फिर तीन चीज़ या फिर चार चीज़ जुड़ के एक साथ हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेट कहते हैं। वर्ब है, इसका मतलब ठोस होना, मिल जाना या फिर मजबूत होना। जाहिर सी बात है जब चीज़ें एक साथ जुड़ेंगी तो वो मजबूत ही होंगी, ठोस होंगी। सिनोनिम देखिए इसका क्या है, कॉम्पैक्ट, पोलराइज या फिर यूनिटी। ओके, अब इंटरनेट की बात करें देखें तो डिसेंट्रलाइज या फिर स्प्रेड आउट। ओके, एग्जांपल देखिए, द टू फंड्स कंसोलिडेट इनटू वन, मान लीजिए जो दो फंड थे वो क्या हो गए, कंसोलिडेट हो गए, वो दोनों मिलके इनटू वन, एक हो गए, ठीक है। और एक दूसरा जिसका एग्जांपल है, द एडमिनिस्ट्रेशन होप दैट सच मेजर विल कंसोलिडेट इट्स पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होप लगाता है कि दैट सच मेजर्ड, ये जो तरीका है, ये जो संधि हम कह सकते हैं, उससे ये पोजीशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, ये पोजीशन मतलब जब ठोस हो जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा एक तरीके से बोलिए तो, ठीक है। तो कंसोलिडेट मतलब क्या हो गया, ठोस होना, मिल जाना या फिर मजबूत हो जाना। तो ये था हमारा 10वां वोकैब। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमें चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।